केरल के शांत बैकवाटर्स के किनारे एक ऐसी प्रेम कहानी का जन्म हुआ जो अंततः एक भयानक त्रासदी में बदल गई। यह कहानी दो युवा छात्रों, साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही ग्रीष्मा एस और रेडियोलॉजी के अंतिम वर्ष के छात्र शेरोन राज की है, जिनकी मुलाकात 2021 में कन्याकुमारी के एक निजी कॉलेज में हुई। परससाला केरल का रहने वाला 23 वर्षीय शेरोन और ग्रीष्मा का रिश्ता युवा प्रेम की सारी शिद्दत के साथ तेजी से गहरा हुआ। 1 साल से अधिक समय तक उन्होंने एक साथ जीवन बिताया, सपने देखे और भविष्य की योजनाएं बनाई। उनके दोस्तों और सोशल मीडिया पोस्ट से एक खुशहाल जोड़े की तस्वीर उभरती थी। उनके संदेश और तस्वीरें एक करीबी और अंतरंग बंधन को दर्शाते थे। मार्च 2022 में इस कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आया जब ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी एक सैन्य अधिकारी से तय कर दी। ग्रीष्मा ने इस शादी को स्वीकार कर लिया, लेकिन शेरोन के साथ भी संबंध जारी रखा। उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ परिवार द्वारा चुने गए पति के साथ नई जिंदगी की तैयारी और दूसरी तरफ शेरोन के साथ गहरा रिश्ता। जब उसने रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो शेरोन ने इनकार कर दिया। धीरे धीरे शेरोन ग्रीष्मा के लिए एक बाधा बन गया। 14 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा ने एक सोची समझी योजना को अंजाम दिया। उसने शेरोन को अपने घर बुलाया जब उसके माता पिता घर पर नहीं थे। शेरोन अपने एक दोस्त के साथ आया जो बाहर इंतजार करता रहा। ग्रीष्मा ने उसे कषायम नामक एक आयुर्वेदिक पेय दिया जिसमें पैराक्वाट नामक एक घातक खरपतवार नाशक मिला हुआ था। यह जहर उसने ऑनलाइन रिसर्च करके चुना था। शेरोन ने अनजाने में इस जानलेवा मिश्रण को पी लिया। घर से निकलते ही शेरोन की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शुरुआती जांच में कुछ नहीं मिला और उसे छुट्टी दे दी गई। हालांकि जहर धीरे धीरे उसके शरीर को नष्ट कर रहा था ही उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। 11 दिनों तक असहनीय दर्द में संघर्ष करने के बाद 25 अक्टूबर को कई अंगों की विफलता और कार्डियक अरेस्ट से उसकी मृत्यु हो गई। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। शेरोन ने अपने अंतिम दिनों में उस विचित्र स्वाद वाले पेय का वीडियो रिकॉर्ड किया था। उसके दोस्त की गवाही और डिजिटल साक्ष्यों से ग्रीष्मा की सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना का पता चला। यह उसका पहला प्रयास भी नहीं था। उसने पहले भी फलों के रस में पैरासिटामोल की घातक खुराक मिलाकर शेरोन को मारने की कोशिश की थी, जो केवल इसलिए विफल रही क्योंकि रस का स्वाद बहुत कड़वा था। 31 अक्टूबर को ग्रीष्मा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपनी पूर्व नियोजित साजिश का विवरण सामने रखा। उसके मामा निर्मल कुमार नायर को भी जहर की बोतल नष्ट करके साक्ष्य छिपाने में मदद करने के लिए गिरफ्तार किया गया। हालांकि ग्रीष्मा की मां को बाद में साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। नेय्याटिंकारा अतिरिक्त सत्र न्यायालय में चले इस हाई प्रोफाइल मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य पेश किए। इनमें डिजिटल साक्ष्य, ग्रीष्मा का कबूलनामा और फॉरेंसिक विश्लेषण शामिल थे, जिन्होंने हर्बिसाइड की मौजूदगी की पुष्टि की। बचाव पक्ष ने ग्रीष्मा की कम उम्र, साफ रिकॉर्ड और अकादमिक उपलब्धियों का हवाला देते हुए दया की अपील की। 20 जनवरी 2025 को न्यायाधीश एम बशीर ने 586 पन्नों का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने इस हत्या को बेहद क्रूर, विभत्स, शैतानी और घिनौना करार दिया। न्यायाधीश ने दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत का आह्वान किया, जो भारत में उन अपराधों के लिए आरक्षित है जो समाज की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। ग्रीष्मा को फांसी की सजा और 3 लाख से अधिक का जुर्माना सुनाया गया, जिससे वह 24 साल की उम्र में केरल की सबसे कम उम्र की मृत्युदंड पाने वाली महिला बन गई। उसके मामा को 3 साल की जेल की सजा मिली। यह मामला विशेषकर एक ऐसे देश में जहां महिलाओं को मृत्युदंड बेहद दुर्लभ है, एक ऐतिहासिक निर्णय बन गया। यह एक गंभीर चेतावनी है कि कैसे प्यार विनाशकारी जुनून में बदल सकता है और कैसे अपनी कहानी को नियंत्रित करने की इच्छा घातक परिणाम ला सकती है। यह फैसला उच्च न्यायालय की पुष्टि के अधीन है, जो भारत में सभी मृत्युदंड मामलों के लिए मानक प्रक्रिया है। यह मामला न केवल न्यायिक प्रणाली को बल्कि समाज की सामूहिक अंतरात्मा को भी झकझोर गया
और दर्शाता है कि न्याय अपराधी की उम्र या लिंग से परे है। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या अपराध की गंभीरता अपराधी की उम्र या लिंग की परवाह किए बिना मौत की सजा को उचित ठहराती है? हमें नीचे टिप्पणी में अपने विचार बताएं। और अगर आपको यह गहन विश्लेषण अच्छा लगा तो कृपया अधिक सच्ची अपराध कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए क्राइम सीन्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर की हो। मैं हूं आपका सूत्रधार और ये है